क्योंकि सरूल आज हम देख रहे हैं कि 10 साल पहले सरूल नहीं मनाता था लोग, आज गांव गांव में देख रहे हैं कि हर जगह सरूल, हर जगह सरूल। कहने का मतलब सरूल की क्रांति शुरुआत हो गई, क्रांति हो गई है, बदलाव हो गया है। और सब देखते हैं कि गैर आदिवासी लोग भी आदिवासी को देख रहा है कि सरूल मना रहा है। आज दुर्गा पूजा होता है एक साथ, दुर्गा पूजा में नहीं जाते हैं बल्कि आदिवासियों की पूजा में आकर के भीड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला पीढ़ी, यदि हम लोग अच्छे से अपनी जानकारी नहीं रखते हैं अपने धर्म संस्कृति को, तो आने वाले पीढ़ी में हमको बहुत खतरा है। क्योंकि क्रांति आज जो होनी चाहिए थी आदिवासियों के बीच पूरे देश में, झारखंड में नहीं हुई है। आज हमारे बच्चे को पूछिएगा कि आपका भाषा क्या है, मुंडा है तो मुंडा भाषा क्या है, आपकी जो है कौन सा रेस है, कौन सा नस्ल है, ये नहीं जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं, आपकी क्या कर्तव्य बनता है, ये बात नहीं जानते हैं। इसको बनाने के लिए संगठन चाहिए और गांव गांव में जो है आदिवासी की संस्कृति और धर्म को लेकर के प्रचारात्मक काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि पूरे दुनिया में यदि कोई धर्म है तो आदिवासियों का है। क्योंकि हम आकाश जो है प्राकृतिक पूजा करते हैं, जैसे हम बीज बोते हैं वो कैसे बढ़ता है किसी को पता नहीं रहता है। और अन्य धर्मों में क्या होता है, आदमी उनको पूजा करता है। हर आदमी कभी भगवान नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम जो प्राकृतिक पूजा की जो दिखाई नहीं देता है उसको मानते हैं। इसलिए आदिवासी समाज आज भी देखते हैं कि अपनी परंपरा रीति रिवाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सरूल नाचने गाने का मौसम है अभी, और 2-3 बातें ही हम आपके बीच रखेंगे और अपना वाणी को विराम देंगे। सरूल का संदर्भ होता है धर्म से, और धर्म का संदर्भ और मतलब होता है हमारा देवता, हमारा पुरखा। जैसे मुंडारी में हालांकि सरूल पर्व को बाप पर्व के रूप में जानते हैं, उरांव जनजाति के लोग इसको खदी के रूप में जानते हैं, और संथाल जनजाति के लोग बाहा के रूप में जानते हैं, और आम मूलवासी उसको सरूल के रूप में जानते हैं। हम लोग के देवता का नाम अलग अलग है हो सकता है। जैसे मुंडा समाज के लोग मुंडारी में इगिर बोंगा बोलते हैं तो हमारा देवता, हाथू बोंगा बोलते हैं गांव का देवता, और बुरु बोंगा बोलते हैं जो पहाड़ का देवता होता है, और उरांव जनजाति में इसको धर्मेश बोलते हैं। कहने का मतलब है सरूल का संदर्भ है कि हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं और जो दिखाई नहीं देता है वही मेरा ईश्वर है। और हमारे जो पुरखा लोग जिस तरीके से हमारी विरासत को, हमारी परंपरा को बचाए जा रहा है, वही सरूल का संदर्भ है। और इसलिए हम लोग सरेई का पूजा करते हैं, जिसको मुंडारी में सागम बा बोलते हैं, सरेई का फूल। कहने का मतलब है कि हमेशा हम जितने भी आदिवासी लोग हैं वो प्राकृतिक पूजा है, हम पेड़ पौधों को पूजा करते हैं, नेचर को पूजा करते हैं, और ये हमारी परंपरा चली आ रही है। मेरे किताबों में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आज हम समाज में देखते हैं कि पूजा तो करते हैं, सरूल तो मनाते हैं, और सरूल में खूब नाचते गाते हैं, हरिया पीते हैं, बहुत रीजन करते हैं। लेकिन जब समाज के बीच हम जाते हैं, घर में पूजा किसे की जाती है, शादी विवाह किसे किया जाता है, नेक जोग किसे किया जाता है, तो देखते हैं कि वो बाहर के धर्मों के अगुवाओं से किया जाता है। आप जब तक महान पुरोहित से पूजा नहीं करिएगा, अपनी देवता को यदि आप आगे नहीं बढ़ाइएगा, अपनी देवता को नहीं मानिएगा, तो सरूल का संदर्भ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।
और इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, आप सही में आदिवासी के यदि पूर्व उत्तराधिकारी हैं और अपने देवता को मानते हैं और पुरखा को मानते हैं, तो सिंह बोंगा कौन है इसको जानना होगा, धर्मेश कौन है इसको जानना होगा। क्योंकि हम कहने का तो बहुत बड़ी बात है, हम सरूल मनाएंगे, कर्मा मनाएंगे और शादी विवाह कराएंगे किसी अन्य लोगों से। हम पूछना चाहते हैं आप लोगों के बीच, क्या आप अपने कर्मकांड, अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी शादी विवाह किससे कराते हैं? क्या आप लोग पहान पुरोहित से कराते हैं? यदि पहान पुरोहित से नहीं कराते हैं तो आपका सरूल कर्मा का कोई उचित नहीं है। सिर्फ नाचो गाओ खाओ पियो खत्म, आपका देवता का भी कुछ नहीं होगा। इसलिए हम ये संदेश देने के लिए आए हैं कि पूरा देश नहीं दुनिया में आदिवासी समाज एक मंच पर आ रहा, क्योंकि जब जब आदिवासी जागरूक हो रहा है तब तब देख रहे हैं कि हमारे जन विरोधी ताकत हमारी संवैधानिक अधिकार को हटाना चाहता है, हमारी धर्म संस्कृति को हटाना चाहता है, हमारी परंपरा को हटाना चाहता है, हमारा जमीन को छीनना चाहता है। सरूल का संदर्भ तभी आगे बढ़ सकता है जब हम अपनी संवैधानिक अधिकार के साथ साथ अपनी कुल देवता को सही तरीके से मानते हैं कि नहीं, हम कौन धर्म मानते हैं, कौन हमारा उपासक है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए साथियों, सरूल महोत्सव के साथ साथ जो संगठन चलाते हैं, आदिवासी संगठन चलाते हैं या पहान पुरोहित है, जब तक आप अपनी विरासत के साथ अपनी जनता को जागरूक नहीं करिएगा धर्म और संस्कृति में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सरूल का बड़ी पैमाना क्या है? धर्म कोड। आप जब दिल्ली में हम लोग जाते हैं और दिल्ली में जब पूछता है कि आप कौन सा धर्म मानते हैं, तब आपको धर्म कोड देंगे, तो हम लोग का सर नीचे उठ जाता है। क्योंकि अभी भी आदिवासियों के बीच में पूजा पाठ कर्म काम आप अपने पहान पुरोहित से नहीं कराते। कहाँ से देवता खुश होगा जी? है नाचने के लिए, गाने के लिए। इसलिए आपको खासकर हम बहनों कहना चाहते हैं और नौजवानों कहना चाहते हैं और जो पुरखा लोग से कहना चाहते हैं, आप अपनी धर्म संस्कृति को बढ़ाइए और अन्य धर्म जो मानते हैं, जो हमारी कर्म कांड से मिलता जुलता नहीं है, हमारी देवता से मिलता जुलता नहीं है, उसको कभी भी अपने अनुसरण नहीं करें। आए रह सकते हैं, सब एक साथ रह सकते हैं, लेकिन आदिवासी सिद्धांत को कराने के लिए, आदिवासियों का धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आपको सिंह बोंगा और धर्मेश और हमारे पुरखा जो है जल जंगल जमीन पहाड़ नदी को जो पूजा करते हैं, इसी के आधार पर हम आदिवासी कहे जाएंगे। आज जब हम आरक्षण की बात करेंगे तो आरक्षण ही यही सरूल पर नहीं था, हमारी परंपरा भी नहीं थे। जितने भी देश में कानून बने, चाहे वो पेशा कानून हो, चाहे 5 यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी हिंदुस्तान में 6 यूनिवर्सिटी बना हो, आपका ये पर्व त्योहार से ही लेकर के चिन्हित करके आपको आरक्षण दिया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आयोजकगण को कि सरूल के बाद भी आप धर्म ऑर्गेनाइजेशन चलाइए, धर्म को आगे बढ़ाइए, क्योंकि झारखंड में नहीं आदिवासी है, पूरे देश में आदिवासी है। और पूरे देश में 781 जनजाति रहने के साथ साथ कोई डोंगी पोलो है, कोई साफाहोर है, कोई भीली जनजाति के लोग है, कोई गोंडी है, लेकिन सब प्राकृतिक पूजक है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और सरूल पर करते हैं। वैसे ही वो लोग भी पूजा करता है। तो पूरे देश के आदिवासियों को हमको एक करके आगे बढ़ना होगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो रामगढ़ के क्षेत्र में जमीन का वायलेशन बहुत हो रहा है, जमीन का लूट हम समय से लगातार बढ़ रहा है और गैर आदिवासी लोग खासकर आपके फर्जी हुक्मनामा बना करके अपना आपके आदिवासियों को जमीन को छीनना चाहता है। इसीलिए सरूल के संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि सरूल के साथ साथ जो हमारे CNT की धाराएं हैं, हमारी 5 यूनिवर्सिटी की धाराएं हैं, तो आपको जमीन बचाएंगे तभी सरूल का संदर्भ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि सरूल में ही सब निहित है, धर्म है, जमीन है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हम नाचते गाते हैं, अच्छी बात है, नाचना गाना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति का एक पार्ट है हमारा नाचना गाना। लेकिन अब समय आ गया है
कि नाचने गाने के साथ साथ हम संवैधानिक अधिकार को लेकर के लिए भी संघर्ष करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिरसा मुंडा का भी उद्देश्य जमीन और धर्म था। आज बिरसा मुंडा नहीं होते तो हमारा धर्म नहीं बचता, जमीन नहीं बचता और नहीं संवैधानिक अधिकार हमारा लागू होता। इसलिए साथियों, सब नाचने गाने के मूड में है, ज्यादा भाषण देना नहीं चाहते हैं। हम एक कमेटी को कहना चाहते हैं कि आप संगठन में बनाइए, किसी संगठन में रहिए या तो हम लोग की संगठन में रहिए, ताकि और यदि संगठन में आप नहीं रहते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है। राजनीतिक बात हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आदिवासियों को दिनों दिन फैलता जा रहा है, जिस कारण पूरे आदिवासी की संख्या घट रही है। आज सरूल के माध्यम से जागरूक जरूर हुआ है, लेकिन जब बातें होती है अपनी परंपरा का, अपने संवैधानिक अधिकार का, लेकिन डिबेट नहीं कर पाते हैं हमारे नेता और हमारी जनता। इसलिए आपको सामाजिक जागरूकता के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, तभी सरूल का संदर्भ जो है उसका विकसित होगा। ज्यादा न कहते हुए मैं अंतिम शब्दों में यही कहूंगा कि आप सरूल में आप संकल्प लीजिए कि सनई का पौधा लगाइए। रांची में हम देखा था, पेपर में आया था, जब महान पुरोहित जब पूजा करने के लिए जाते थे तो केकड़ा नहीं मिल रहा है, केचुआ नहीं मिल रहा है, मछली नहीं मिल रहा है। तो डेमोग्राफी जो चेंज हुआ है, बदलाव जो हुआ है, बाहर की सच्चा पूंजीपति आकर के हमारी जमीन को छीन करके बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया गया और हमारा जो परंपरा था आदिवासियों का वो हमेशा समाप्त हो रहा है। तो आप सरूल में ही संकल्प लीजिए कि हम जमीन धर्म को बचाएंगे, तभी सरूल का संदर्भ आगे बढ़ेगा। हम इतने चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जोहार, जय सिंह बोंगा, जय धर्मेश, आदिवासी एकता जिंदाबाद।